दया त्याग और प्रेम रहे, सुखी बने ये जहान, ये है अपनों से अपनी बात। भाइयों बहनों, संत तानाजी, एक वीर तानाजी हुए। आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले उनके एक पिक्चर भी आई थी। तानाजी छत्रपति शिवाजी के वो रणबांकुरे साथी जिन्होंने सत्य को पहचाना, अपने पुत्र के विवाह की निकासी करके और घोड़ी पर अपने बेटे को दुल्हन राजा को बिठा के जैसे ही रवाना होने वाले थे कि घुड़सवार आया, मैं छत्रपति शिवाजी का संदेश लाया हूं तानाजी, आप ये पत्र लीजिए। पत्र में लिखा था रायगढ़ के किले को आजाद कराना है। आपने सुना, आपने देखा, गढ़ आया पर सिंह चला गया। तानाजी ने एक वो छोटा सा जीव आता है, लोहो चिपका दिया, और जब वो दीवार में उसने अपने पंजे गड़ा दिए तो उसके एक रस्सी बांधी और उस रस्सी के सारे तानाजी ने जाकर के रायगढ़ जिले को आजाद करा दिया। जैसे भारत माता की जय बोल गए। ये रणबांकुरों की कथा, ये सत्य की कथा, ये सत्य के अनुसंधान की कथा। और सत्य ये है कि सत्य जब बोलते हैं तो चैन की बंसी बजाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में, महापुराण में व्यास जी महाराज ने कहा, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। धीमहि कहते धर्म को। ये धर्म की कथा, एक बार धर्म मन में उतर जावे कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है, अपने मन को पालतू बनाना है, सोचना है। ये मन में विचार कैसे प्रकट होते हैं? वाणी का तो सब सोच लेंगे, हाँ मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, मैं नीचा बोल रहा हूँ, मेरे को ठंडा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपे शीतल होए। हाँ, और रहमन जिह्वा बावरी कह गए का अस्पताल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप कहीं भीतर गई जूता खान नहीं करना चाहिए। परंतु मन में ये विचार पैदा कैसे होते हैं, फिर इन विचारों का संवर्धन कैसे होता है? जैसे मैं सोच रहा था 100 रुपए का कर्जा ले लिया, ये एक विचार हो गया, फिर 500 रुपए कर्जा और ले लिया, विचार को बढ़ा दिया, कुविचार को बढ़ा दिया, फिर 3000 का कर्जा उधर से भी ले लिया, 8000 कर्जा। अरे आप कर्जों को बढ़ाते जा रहे हो, कैसे पगला गए? क्रोध के कर्जे को बढ़ा रहे। 8 बार क्रोध पहले किया, 8 बार का क्रोध का स्टोरेज मन में पहले से है, 9वीं बार अभी कर लिया। अरे आपका तो कर्जा बढ़ गया। हाँ, कर्जदार को कभी नींद आती है अच्छे तरह से? मीना जी बताओ। नहीं आती। हाँ, कर्जदार को कभी नींद नहीं आती। कर्जा मुक्ति की कथा है। अपने मन के विचारों की जड़ तक जाना है। ये मन के विचार गलत पैदा न हो, इसलिए धीरज से अपने मन को वश में कर दें। ए मनड़ा तू अच्छा सोच, हे मनड़ा तू सोच, बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। हंस का जीव तो हंस और परमहंस। हाँ, हंस वो, और महाराज बगुला भी सफेद, हंस भी सफेद। पहचानेंगे कैसे? दूध में पानी मिला के रख दो, जो दूध पी ले, पानी छोड़ दे, वो हंस। और जो इसका अनुसंधान नहीं कर सके, दूध अलग और पानी अलग नहीं कर सके, वो बगुला। और एक होता परमहंस है, राम भगवान परमहंस, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परमहंस। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, अरे महाराज ये तो कोप भवन में ऐसी दिक्कत हो गई है, ये कोई तो काल रात्रि के समान, अमावस्या की रात्रि के समान जैसे पिशाचिनी बन गई।
जैसे डाकिनी बन गई, क्रोध से तमतमा रही है। आपने सुना पिछली बार कथा में, गहने फेंक दिए, कपड़े फेंक दिए, गंदे कपड़े पहन लिए। बस किसी तरह से दशरथ जी ज्यादा दुखी हो जावे। बार बार सांपड़ डंक लगाती है, बार बार सांपड़ लगा। गोरा रंग हुआ तो क्या हुआ महाराज, घड़ा सोने का भी हो गया, घड़ा चांदी का भी हो गया, लेकिन अंदर तो जहर भरा हुआ है। हाँ, उस जहर के अंगुली लगाओगे तो अंगुली जल जाएगी, वो तो एसिड का माँ एसिड है। सबको सुख था राजमाता के, कई राजमाता के, कनक भवन सोने के भवन में विराजने वाले के कई, जो हजूर जो कहे ये करना। सुमंत जी के जी राजमाता, जी राजमाता, जी भरत जी की माता। भरत जी की माता क्या हो गया, दुर्बुद्धि, ये विकार आ गया, ये स्वार्थ आ गया, ये पाप का बाप लोभ आ गया, ये लालच बुरी बला आ गई। तापस वेश विषय सुदासी, 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दो। अरे कल तक कहती थी, परसों तक कहती थी राम तो बड़ा प्यारा है। हाँ, सीता जी जब राम भगवान विवाह करके पधारे तो अपना कनक भवन सीता जी को मुंह दिखाई में दे दिया था। ये परिवर्तन कैसे आ गए, कुपरिवर्तन है। निस्वार्थ प्रेम आए। प्रेम में क्या स्वार्थ रखना है। प्रेम तो पुनीत है, प्रेम तो पुण्य है, प्रेम परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। प्रेम नाभि के मणिपुर चक्र से महाराज प्रवाहित होता है और हृदय कमल में आता है, अनाहत चक्र में आता है। मैं किसी को आहत नहीं करूं, मेरी बोली से प्रेम फैल जाए, मेरी बोली से मधुरता फैल जावे। मैं जहाँ बोलूँ वहाँ मिठास मिठास आ जावे, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ राग समापन हो जावे। हैं, वो कहते हैं काम वात कप लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, एते उपजई बहुशूला। प्रेम जब उत्पन्न होता है सारे कांटे दूर हो जाते हैं लाला जी गुरुदेव। ऐसे ही प्रेम मिला था गुरुदेव दानवीर बामाशाह का अहमदाबाद की पुण्य धरती पर। आइए देखते हैं अहमदाबाद की पुण्य धरती पर आयोजित सेवा शिविर के ये दृश्य। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य अहमदाबाद में संगठित नारायण कर्णावटी साबरमती धाम सेवा कीर्ति मंडल के। लाला बाबू बहुत बड़े भाग्य जगते हैं जब कैलाश मानसरोवर जी भगवान बुलाना चाहते हैं। ना ना कभी मत कहिए हम कैलाश मानसरोवर गए। ये कहता हूँ मुझे और देवेंद्र भाई को कैलाश मानसरोवर के कैलाशपति भूले मती शंकर भगवान ने बुला लिया। और जब मन में भगवान ने प्रेरणा दी, बेटा तू मेरे दर्शन करने के लिए आ जा, मैं तुझे आत्मा शक्ति दूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा। भगवान की परम कृपा से लाला पहले तो नेपाल गए दिल्ली से बाबूजी, पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करके मन कृतकृत्य हो गया। ये लगा सब कुछ मिल गया, लगा कि अब कुछ पाना शेष ही नहीं है महाराज, कोई कामना ही नहीं है। ऐसे भगवान जी पशुपतिनाथ की प्रेरणा से ही नेपाल के काठमांडू से नेपालगंज गए, छोटा हवाई जहाज 20 की सीट का, और नेपालगंज से आगे एक हेलीकॉप्टर से आगे गए लाला। एक स्थान पर ठहरना हुआ, फिर नेपाल की सीमा पर, जहाँ चाइना की सीमा और नेपाल की सीमा के बीच में केवल एक पुल है, केवल एक झूलता हुआ पुल है। उधर चीन है, इधर नेपाल है। शंकर भगवान ने कृपा की महाराज, जब कैलाशपति भूले मती पहले मानसरोवर झील के दर्शन किए, मन मुग्ध हो गया। त्रैदलं त्रैगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारिणाम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। ऐसे शिव जी भगवान की कृपा बहुत सुना था। मानसरोवर में ऐसे हंस होते हैं जो मोती को चुग लेते हैं और कंकड़ छोड़ देते हैं। दूध और जल मिला के रख दो, जल को छोड़ देंगे, दूध को पी लेंगे। ऐसे ही तो साधु स्वभाव होता है।
साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाव, सारे सारे को गई रहे तोता दे उड़ाय शिवाजी।